Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 and paper 2 CS faculty. I hope everyone is fine. So आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लगा लीजिए या अपडेट लगा लीजिए वो लेके आई हूँ। तो आप सभी को पता है 14th ऑफ दिसंबर हमारा लास्ट डे था एग्जाम का। मतलब आप लोगों के जो एग्जाम है अब फाइनली ओवर हो चुके हैं। पूरा जो ये साइकिल के एग्जाम कंडक्ट होने थे, अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि एग्जाम तो खत्म हो चुका, नया सिलेबस हमें पता नहीं, तो अब हम आगे क्या करना है और उसी के साथ साथ हमारा यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है वो हम किस तरीके से जाने। तो वही सारी चीज इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए ये चीज आपके लिए ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट रहेगी, बिकॉज अगर आप ये कहते हैं ना स्ट्रैटेजी के साथ चलने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको टाइमली ये चीज एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। बिकॉज अगर हम रिजल्ट के रिस्पेक्ट में देखें तो कम से कम एक महीना तो आप मान के चलिए कि इस प्रोसेस के अंदर आपका 1 मंथ लग जाएगा। फिर उसके बाद होता है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर हम थोड़ा सा सैड फील करेंगे। तो ये मान के चलिए फैब में जाके हम उसके लिए फिर थोड़ा प्रिपेयर करते हैं खुद को, और फिर जून में वापस से एग्जाम आ जाता है और वही वही जो ये टाइम पीरियड है फिर हमारी प्रिपरेशन को इफेक्ट करता है। तो क्यों ना हम टाइमली इस चीज का पता कर ले कि क्वालिफाई हुआ है नहीं है, या फिर हम बॉर्डर लाइन के ऊपर बैठे हैं, सो दैट हम अभी से वापस अपना प्रिपरेशन को दोबारा से शुरू कर पाए और इन केस आप लोगों को जो भी वीक टॉपिक्स हैं टाइमली उनको प्रिपेयर कर पाए। क्योंकि अभी हमारे पास मेंटल स्ट्रेस नहीं है, हम प्रॉपर टाइम दे सकते हैं। एक टाइम पे ज्यादा अगर किसी टॉपिक को फोकस करना है वो कर सकते हैं, अगर किसी टॉपिक को नेग्लेक्ट करना है तो अभी हमारे पास बैलेंस टाइम है, तो उस चीज को हमें क्या करना है, यूटिलाइज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम ओवर हो चुका है तो इसको कट ऑफ कैसे पता करना है। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो से अपीयर करते हैं, सो सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, आप उसकी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जाइए कि प्रीवियस ईयर में उसके बारे में क्या चीज कंडक्ट किया गया है, किस तरीके से वहां पर वर्क हुआ है। तो यहाँ पर जानने के लिए लेट सपोज आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो अब इकोनॉमिक्स का अब ये इग्नोर करिएगा। देखो पेपर 1 है आपका, टफ आया है इकोनॉमिक्स में बताया गया स्टूडेंट्स के द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं पेपर 2 बैलेंस कर लेगा। तो ये तो हमेशा आता है, जैसे लास्ट टाइम पेपर 1 थोड़ा गेम चेंजर रहा था, है ना। अब की बार पेपर 1 आपका मॉडरेट है तो पेपर 2 में भी चेंजेस कर दिए, तो ये चीज तो बैलेंस करके चलेंगे चलेंगे। तो अब लेट सपोज इकोनॉमिक्स का कोई स्टूडेंट है और उसने अपना आइडिया लगा के चले हैं कि हमारे इतने इतने क्वेश्चंस पेपर 1 में ठीक है, इतने क्वेश्चन, क्योंकि हमें आइडिया हो जाता कि हमारा किस तरीके से ये जाएगा। तो लेट सपोज आप क्या है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो अगर आपका कट ऑफ बनता है, मतलब आपके मार्क्स, अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं, अगर आपके मार्क्स जैसे यहाँ पे 170 है, तो अगर आप अपने आप को 180 के नियर बाय 180 86 के आसपास रखते हैं, तब आप अपने आप को थोड़ा सेफ जोन में मानिए। मतलब 190 हो जाए तो दी बेस्ट है आप लोगों का, तब क्या मान सकते हैं सेफ जोन में। रीजन बताती हूँ मैं 190 तक क्यों जाना है। रीजन क्या है, अब आंसर की आएगी। कुछ क्वेश्चन ड्रॉप हो सकते हैं जो कि आपका बराबर कर देगा कंपटीशन को। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बाई चांस आपने सिली कोई मिस्टेक किया जिसका आंसर होना था वो, और एग्जामिनर की इंटेंशन आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, तो उन चीजों को बैलेंस करने के लिए ऐसे ही 188 अगर यहाँ पे कट ऑफ है तो आप मान के चलिए मतलब 210 तक के अगर आप मार्क्स है तो आप सेफ जोन में है। ऐसे ही मैं बाकी सब्जेक्ट्स की भी बात करूं, अगर मैं हिस्ट्री की बात करते हैं या फिर कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, तो बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी आप लोग इसी तरीके से अपना एनालिसिस कर सकते हैं। मान लिया कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, ठीक है, ये ना पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जून 23 के आपके रिजल्ट हैं और पिछले 2-3 साल के आप कट ऑफ देखेंगे ना, आप बेशक देख लीजिएगा उसी के इर्द गिर्द आया है, मतलब 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे। अनरिजर्व में जेआरएफ का 174 है और असिस्टेंट प्रोफेसर का 156 है। तो 156 यहाँ है तो आप मान के चलो आपके यहाँ पे मार्क्स होने चाहिए अराउंड 170, ताकि कोई गलतियां करके आए हो, कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है, किसी भी वजह से आप लोग इसके नियर बाय पहुंच पाए। सेम आपके जेआरएफ के लिए, तो अगर आपके प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से 20 नंबर आप ज्यादा हैं तो आप मान के चलो यू आर इन सेफ जोन। अब मान लिया प्रीवियस ईयर की कट ऑफ 156 है, आपके बनते मान लिया 154 या 156, आप मान के चले कि इतना तो मेरा नियर बाय स्कोर आ जाता है। इतना स्टूडेंट को सेल्फ एनालिसिस हो जाता है क्योंकि आप इस स्टेज पे बैठे हैं जहाँ पे सेल्फ एनालिसिस आपको करना आता है।
तो यहाँ पर आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं। तो यहाँ पर आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी, अगर आप ऐसे बॉर्डर लाइन पे या बिल्कुल नीचे बैठे हैं, सो इट्स बेटर कि आप अभी से अपने प्रिपरेशन को शुरू कर दें, क्योंकि 4 मंथ्स के बाद, 4-5 मंथ के बाद फिर से एग्जाम होने वाला है। तो वहां पर ये मिस्टेक दोबारा रिपीट ना हो, मतलब बार बार एग्जाम में बैठने के बजाय एक बार अपना खुद का एनालिसिस बेटर तरीके से कर पाए। तो ये बेस्ट तरीका है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हुआ या फिर नहीं हुआ, इस चीज को जानने के लिए आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को रेफर कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ यही चीज मैंने आप लोगों को बार बार बताई है कि आप लोग टाइमली प्रिपरेशन करेंगे, सिलेबस टाइमली पूरा होगा, उसी के साथ साथ आप लोग पैनिक नहीं करेंगे। मुश्किल टॉपिक को भी अब कवर करने का आपके पास टाइम है, जो कि लास्ट मिनट पे हम बोलते हैं ना कि नए टॉपिक को टच ना करें, आप उन्हीं टॉपिक को टच करें, क्योंकि आता है वो तो आता ही है। जो नहीं आता पेपर 2 पे तो आप लोगों का वही चीजें रिपीट होनी है। और रही बात सिलेबस की, सिलेबस के अंदर ऐसा तो है नहीं कि बहुत ड्रास्टिक चेंज वो लोग कर देंगे कि पता नहीं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे आपको जाना है। नियर बाय चेंजेस होंगे ना, तो आपका 50% 60% तो यही रहेगा ना। तो वो चीज ध्यान में रखते हुए अभी से प्रिपरेशन आपको शुरू कर देना है। सो आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच टू लाइक एंड शेयर दिस और टू सब्सक्राइब चैनल, राइट। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपका कितना स्कोर बनता है, आप लोगों के पेपर 1 पेपर 2 या फिर कंबाइनली कैसा स्कोर बनता है। इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन में पिन करवा दूंगी, तो आप वहां से भी इस चीज को, लिंक को चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप स्ट्रक्चर्ड कोर्स को तैयार करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर सब्सक्रिप्शन एंड अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड। बाय बाय, टेक केयर।